खुद ही 2-3 मोजिज़ात दिखाए, आग को ठंडा करके बता दिया, देख लो जहन्नम की आग से बचाने वाला आया है। आग को ठंडा करके बता दिया, देखो जहन्नम की आग से बचाने वाला आया है। कसरे कैसर के 14 मीनारों को गिरा कर बताया, अकेला नहीं आया हूँ, 14 साथ लाया हूँ। ये इल्म की मजालिस है, यहाँ इल्म तकसीम होता है। हम अबू जहल के मानने वाले नहीं हैं, हम अबू तालिब के मानने वाले हैं। हम बनी उमैया का शजरा बताने वाले नहीं हैं, हम बनी हाशिम का शजरा बताने वाले हैं। तो गौर करना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए, तदबीर करनी चाहिए कि जो हम इंतज़ामात करते हैं ये किसके लिए करते हैं, ताकि मिल्लत इस्लामिया को बताया जाए कि देखो हुसैन करबला के बाद फारिग नहीं हो गए, हुसैन करबला के बाद फारिग नहीं हो गए, हुसैन को करबला के बाद भी तहफ़्फ़ुज़ रिसालत कर रहे हैं, करबला के बाद भी तहफ़्फ़ुज़ रिसालत कर रहे हैं। आज हर ज़ाकिर क्या बयान कर रहा है, क्या बयान कर रहा है? कुरान बयान कर रहा है, सीरत मासूम बता रहा है। किसके जरिए? इमाम हुसैन की मजालिस के जरिए। इमाम हुसैन की मजालिस के जरिए बयान कर रहा है, हदीस बयान कर रहा है, कुरान बयान कर रहा है, सीरत मासूमीन बता रहा है, तारीख बता रहा है। किसके जरिए से? इमाम हुसैन की मजालिस के जरिए से। बेशक आपने खुद ही सफ़े अव्वल पे लिखा कि जब सरकार तशरीफ लाए, आतश कदा फारस जो ईरान में 1000 साल से जल रहा था, आग बुझ गई। कसरे कैसर बादशाह रोम के 14 मीनार गिर गए। आसमान की चीखें आसमानों जमीन के दरमियान सुनाई दी, आसमान की चीखें आसमानों जमीन के दरमियान सुनाई दी। शैतान को इससे पहले इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई जितनी रसूल के आने पर हुई। शैतान रसूल का नाम लेने से भी घबराता है, रसूल के नाम से भी घबराता है, रसूल की आमद से भी घबराता है, रसूल की आमद से भी घबराता है। तो भाई जब आपने पहले लिखा कि आतश कदा फारस ठंडा हो गया, कसरे कैसर के मीनार टूट कर गिर गए, शैतान की चीखें सुनाई दी, उसके बाद कहते हैं कि आप रसूल नहीं थे, आप 40 बरस के बाद रसूल बने। अब अगर रसूल नहीं थे तो पैदाइश पर मोजिज़े कैसे जाहिर हुए? रसूल नहीं थे, पैदाइश पर मोजिज़े कैसे जाहिर हुए? हमारी पैदाइश पर मोजिज़े जाहिर हुए। चूल्हे की आग भी ठंडी नहीं होती, चूल्हे की आग भी ठंडी नहीं होती, तो आप कैसे कह सकते रसूल नहीं थे? हमने माना चलिए रसूल नहीं थे। अब उस पढ़े लिखे दौर में कोई ये जाहिलाना सवाल कर लेता कि अगर रसूल नहीं थे तो क्या थे? पढ़े लिखे दौर में ये जाहिलाना सवाल कर लेता कि अगर रसूल नहीं थे तो क्या थे? अगर आप एहतराम में कह दें कि मुसलमान थे, तो मुसलमान तो उसे कहते हैं जो रसूल का कलमा पढ़े। मुसलमान तो उसे कहते हैं जो रसूल का कलमा पढ़े। रसूल ने किसका कलमा पढ़ा? रसूल ने किसका कलमा पढ़ा? मुसलमान तो उसे कहते हैं जो रसूल का कलमा पढ़े। अब अगर आप कह रहे जनाब इब्राहिम का पढ़ा, तो फिर आप जनाब इब्राहिम के उम्मती बन जाते हैं, आप जनाब इब्राहिम के उम्मती बन जाते हैं और अफजलुल मुरसलीन नहीं रहते। अरे रसूल कहते हैं उसे जो कलमा पढ़ाए। रसूल कलमा पढ़ाने के लिए आए, पढ़ने के लिए नहीं। उनके खानदान का तो मकसद ही यही है कि कलमा पढ़ाओ। अबू तालिब ने कलमा पढ़ा? नहीं पढ़ा। अब्दुल मुत्तलिब ने कलमा पढ़ा? नहीं पढ़ा। रसूल जब बगैर कलमा पढ़े रसूल हो सकता है? रसूल जब बगैर कलमा पढ़े रसूल हो सकता है? तो ये उम्मत मुस्लिमा की ये हालत थी कि इब्तिदाए इस्लाम को बयान करना जरूरी था। अगर इब्तिदा को बयान ना करते, क्योंकि जो भी मौर्रिख बना, जो भी रवाई बना, जो भी तारीख दान बना, वो इस्लाम के आने के बाद बना। और इस्लाम कब आया? जब रसूल ने ऐलान किया। जब रसूल ने ऐलान किया तब सब मुसलमान हुए, वरना उससे पहले तो सब काफिर इब्ने
उस नबी को भेजा अपना शाहिद बनाकर, अपना नजीर बनाकर। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनका शहादन व मुबश्शिरन व नज़ीरन। ऐ हबीब, हमने आपको बशारत देने वाला बनाकर भेजा। ऐ हबीब, हमने आपको डराने वाला बनाकर भेजा। ऐ हबीब, हमने आपको रोशन चिराग बनाकर भेजा। ऐ हबीब, हमने आपको सिराज मनीर बनाकर भेजा। वमा अरसलनका इला रहमतुल आलमीन। ऐ हबीब, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत ही रहमत बनाकर भेजा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। कुरान के वर्क पर लिखा है, रसूल की पैदाइश के किस्से कुरान के वर्क पर हैं, हर हिस्से पर हैं। जिसने भी ये तारीख बयान करी, हासिम से लेकर शिबली नामिनी तक और मौलाना मौदूदी तक, सबने इन तीनों निशानियों का जिक्र जरूर किया है कि जब सरकार तशरीफ लाए आतश कदा फारस ठंडा हो गया, कसरे कैसर के 14 मीनार गिर गए, शैतान की चीखें आसमान और जमीन के दरमियान सुनाई दी। और उसके बाद आप कहते हैं कि आप रसूल नहीं थे, 40 बरस के बाद रसूल बने। रसूल किसे कहते हैं? जो कलमा पढ़ाए। रसूल उसे नहीं कहते